नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए, उसके बाद कई सवाल उठे कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष थे। दोस्तों आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत महज जीत नहीं बल्कि धांधली से की हुई जीत है, फर्जी जीत है। दोस्तों राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं कि आखिर ये नए वोटर्स जोड़कर खेल किया गया। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि नए वोटर्स जोड़कर महाराष्ट्र में बड़ा खेल किया गया, जिस खेल की वजह से भाजपा जीती है। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से तमाम सवाल पूछे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। इलेक्शन कमीशन के इन सवालों को जवाब देना होगा और हमें महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स का डेटा मुहैया कराना होगा। दोस्तों राहुल गांधी ने डेटा मांगा है, राहुल गांधी ने लिस्ट मांगी है, इलेक्शन कमीशन से जानकारी मांगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है, क्या जवाब दे रही है, इतने गंभीर आरोपों का क्या जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन, वो भी आपको सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहती है, इलेक्शन कमीशन पार्टियों के विचारों, सुझावों और सवालों को गहराई से महत्व देता है। कमीशन पूरे देश में समान रूप से अपनाई गई चुनावी प्रक्रियाओं की जानकारी लिखित रूप में पूरे तथ्यों के साथ देगा। जैसे कि हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन अब इस देश में सिर्फ साल में एक बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपनी कह के चुपचाप निकल जाता है, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है तो चुप रहता है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन अगर इतना निष्पक्ष और विपक्ष के विचारों का, सुझावों को इतना महत्व देता तो अखिलेश यादव को यह नहीं कहना पड़ता कि इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव संसद के भीतर चुनाव आयोग का कफन लेकर पहुंच गए। इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों अखिलेश यादव ये कफन लेकर ऐसे नहीं पहुंचे। मिल्कीपुर में जिस तरह का नंगा नाच हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये प्रतिक्रिया दी। दोस्तों अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद है, इतने सवाल उठाने के बाद, इतनी शिकायतें करने के बाद भी चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर कुछ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी का पूरा ट्विटर हैंडल सिर्फ शिकायतों से भरा पड़ा है। अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखिए, सिर्फ सवालों से भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और चुनाव आयोग कहता है वो निष्पक्ष है, वो विपक्ष के सवालों का, शिकायतों का और सुझावों को बहुत महत्व देता है। वाह क्या बात है। दोस्तों इस देश का चुनाव आयोग क्या सिर्फ भाजपा पर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए आता है? क्या इस देश का चुनाव आयोग भाजपा का चुनाव आयोग है? बहुत सारे सवाल हैं और आज इस देश में सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नए वोटर्स जोड़ करके कैसे खेल किया जा रहा है, इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 39 लाख नए वोटर्स महाराष्ट्र में कैसे प्रकट हो गए, इसका सवाल जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे संजय राउत से, तो संजय राउत ने जवाब में क्या कहा वो सुनिए जरा। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। दोस्तों ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष चिल्लाता रहता है, लेकिन चुनाव आयोग सामने आकर के किसी भी प्रतिक्रिया को नहीं देता है। कभी भी जो विपक्ष सवाल उठाता है उसी वक्त तुरंत आकर के ये नहीं कहता है कि हाँ हमने ये प्रतिक्रिया दी है, हमने ये कार्रवाई की है, अब चीजें ठीक से होंगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक चुनाव आयोग है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, दिल्ली और मिल्कीपुर के नतीजे आ रहे हैं, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे और हम चाहते हैं कि उन नतीजों में आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार देखते रहें कि आखिर किसकी जीत होती है। नमस्कार।